10 नेता जिन्होंने जेल के अंदर से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से जीते। नंबर 10 सूरजभान सिंह। साल 2000 का बिहार चुनाव। एक तरफ सरकार के भारी भरकम मंत्री जी और दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे बैठे सूरजभान सिंह। मंत्री जी को लगा था कि बंदा जेल में है तो क्या ही करेगा, लेकिन भाई साहब सूरजभान सिंह ने तो जेल को ही अपना कॉल सेंटर बना लिया। जब रिजल्ट आया तो मंत्री जी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी हैरान था। सूरजभान ने 50,000 वोटों से ऐसी जीत मारी कि मंत्री जी को राजनीति से संन्यास लेने की फीलिंग आने लगी। इसे कहते हैं असली वर्क फ्रॉम होम। जहां ऑफिस की जगह जेल की बेराक थी, वोटर्स एकदम लॉयल थे। नंबर 9 पप्पू यादव। पप्पू यादव की तो कहानी ही अलग है। 1996 में जब ये जेल में थे तो विरोधियों ने लड्डू बांटने शुरू कर दिए थे कि अब मैदान साफ है, पर जनता ने वो लड्डू उनके गले में ही अटका दिए। पप्पू यादव ने जेल से ऐसा चुनाव लड़ा कि वो सीधा संसद पहुंच गए। उस समय तो ऐसा लगता था कि नेताजी के लिए जेल जाना किसी रिजॉर्ट में जाने जैसा था, जहां से वो बस फ़ोन पर ऑर्डर देते थे और बाहर वोट गिर जाते थे। लोग मजाक में कहते थे कि पप्पू यादव का तो ब्लूटूथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि जेल की दीवारों के पार भी वोट कैच कर लेता है। नंबर 8 मोहम्मद शहाबुद्दीन। 2004 का लोकसभा चुनाव। सीवान की जनता और जेल में बंद शहाबुद्दीन। उस समय सीवान में इलेक्शन नहीं होता था, बस एक औपचारिकता होती थी। शहाबुद्दीन जेल में आराम फरमा रहे थे और बाहर उनके नाम की ऐसी हवा थी कि विपक्षी कैंडिडेट अपना डिपॉजिट बचाने के लिए गूगल पर हाउ टू सर्वाइव सर्च कर रहे थे। उन्होंने जेल से ही ऐसी जीत दर्ज की कि लोगों को लगा शायद ईवीएम का पासवर्ड भी नेताजी के पास ही है। इसे कहते हैं बिना नेटवर्क के फुल कवरेज। नंबर 7 राजा भैया। राजा भैया के बारे में तो ये मशहूर है कि कुंडा में चिड़िया भी बिना पूछे पर नहीं मारती, तो वोट क्या चीज़ है। 2002 में जब इन पर पोटा लगा और इन्हें जेल भेजा गया तो विरोधियों को लगा कि खेल खत्म, लेकिन कुंडा की जनता ने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। राजा भैया ने निर्दलीय लड़कर ऐसी जीत दर्ज की कि गिनती करने वालों का कैलकुलेटर हैंग हो गया। लोग कहते थे कि राजा भैया को चुनाव प्रचार की ज़रूरत नहीं है, उनके नाम की एक फ़ोटो भी खंबे पर लगा दो तो वो भी जीत जाएगी। नंबर 6 आजम खान। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। आजम खान जेल में बंद थे, पर रामपुर में उनका असर ऐसा था जैसे वो वहीं कहीं घूम रहे हों। उन्होंने सीतापुर जेल से ही रामपुर के गढ़ को बचा लिया। उनकी जीत ने ये साबित कर दिया कि नेताजी भले ही मिस्टर इंडिया बनकर गायब हों, लेकिन उनकी चुनावी बटन वाली घड़ी एकदम सही काम करती है। विरोधियों को समझ ही नहीं आया कि वो लड़ किससे रहे हैं, एक बंद कैदी से या एक ऐसी हवा से जो रामपुर में हर जगह बह रही थी। नंबर 5 अनंत सिंह। 2020 का चुनाव और मोकामा की सीट। अनंत सिंह बेऊर जेल में थे, लेकिन मोकामा में माहौल ऐसा था जैसे नेताजी खुद हर चाय की दुकान पर बैठकर पॉलिटिक्स से डिस्कस कर रहे हों। उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की। अनंत सिंह के लिए जेल जाना वैसा ही है जैसे हम लोग गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाते हैं, खाना पीना फ्री और फुल इज्जत। इनकी जीत देखकर ऐसा लगा कि मोकामा की जनता को बैलेट पेपर पर कैंडिडेट नहीं, बस छोटे सरकार का नाम चाहिए था। नंबर 4 मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के लिए जेल से जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो उनके बायोडाटा में हॉबी की तरह लिखा था। 2017 में बसपा के टिकट पर उन्होंने जेल से मऊ जीता। उस समय पूरे यूपी में मोदी लहर चल रही थी, लेकिन मऊ के पास अपना खुद का कूलर था जिसने उस लहर को अंदर घुसने ही नहीं दिया। मुख्तार की जीत वैसी ही थी जैसे कोई बिना नेट प्रैक्टिस के सीधा वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी मार दे। नंबर 3 अमृतपाल सिंह। अब बात करते हैं 2024 की सबसे हाईटेक जीत की। अमृतपाल सिंह असम की जेल में बंद थे और चुनाव पंजाब की खडूर साहिब सीट से लड़ रहे थे। दूरी करीब 2500 किलोमीटर, लेकिन वोट की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने करीब 2 लाख वोटों से जीत हासिल की। यह इंडिया की पहली ऐसी लॉन्ग डिस्टेंस जीत थी जहां कैंडिडेट को ये भी नहीं पता होगा कि पंजाब में कौन सी धूप खिली है, पर जनता ने डिब्रूगढ़ जेल तक वोटों की बारिश कर दी। नंबर 2 इंजीनियर रशीद। 2024 के लोकसभा चुनाव में कश्मीर की बारामूला सीट पर क्या हुआ, ये तो इतिहास बन गया। एक तरफ थे पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, जिनके पास गाड़ियां, काफिला और पार्टी थी। दूसरी तरफ जेल में बंद इंजीनियर रशीद, जिनके पास सिर्फ उनके 2 बेटे थे, जो माइक लेकर लोगों से भावुक अपील कर रहे थे।
नतीजा, रशीद ने उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज़्यादा वोटों से धो दिया। यह जीत वैसी ही थी जैसे कोई बच्चा कैंडी क्रश खेलते खेलते अचानक पबजी का प्रो प्लेयर बन जाए। नंबर 1, जॉर्ज फर्नांडीज। और अंत में वो नाम जिसने ये सब शुरू किया, जॉर्ज फर्नांडीज। 1977 का चुनाव, हाथ में हथकड़ी वाली वो मशहूर फोटो। जॉर्ज जेल में थे और बिहार की मुजफ्फरपुर सीट उनके इंतजार में थी। उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की, वो भी उस जमाने में जब सोशल मीडिया भी नहीं था। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो हथकड़ियाँ गहना बन जाती हैं और जेल की कोठरी प्रधानमंत्री ऑफिस का रास्ता। जॉर्ज फर्नांडीज की जीत ने ये मैसेज दिया कि जनता का वोट गूगल मैप नहीं है जो दीवारों पर रुक जाए, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है।